मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली चीज जिसको मूंगफली कहते हैं, इसके हैरत अंगेज फायदे जो हैं वो सामने आ चुके हैं। बाकायदा क्योंकि सर्दियों में ये बहुत ज्यादा खाई जाने वाली चीज है, तो बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। मैंने कहा कि चाह के इसके मुतालिक आपको इन्फॉर्म करूं और इसके फायदे आपको बताऊं। तो इन फायदों को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और इस कार्य खैर में शामिल होने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अजीज साथियों, अब बाकायदा कुछ फायदे हम आपको बताएंगे जो कि आपके लिए बेइंतहा मुफीद साबित हो सकते हैं। ये सबसे पहले इसके कुछ नाम जान लेते हैं, क्योंकि मूंगफली हमारे यहाँ कॉमन है, लेकिन ये लेक्चर दुनिया में देखे जाते हैं पूरी दुनिया में। तो बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर ये बिल्कुल जो है अ, समझे कि अनजानी सी चीज है। मूंगफली को बंगला में कहते हैं चाइना बादाम, क्योंकि ये ज्यादातर चाइना से आता है, तो बंगाली जुबान में इसको चाइना बादाम भी कहते हैं और गुजराती में इसको बांडवी या हैं। सिंधी में इसको बोही लग कहते हैं या इसको आम तरह से खाजा भी कहा जाता है। खाजा यहाँ पर सिंध में, अंदरूनी सिंध में काफी ज्यादा मारूफ है। अंग्रेजी में इसको ग्राउंड नट कहते हैं। मिजाज के लिहाज से ये तीसरे दर्जे पर दूसरे दर्जे पर गर्म और तीसरे दर्जे में खुश्क है। इस्तेमाल के हवाले से खासकर इसके जो फायदे बयान किए जाते हैं तिब्बे कदीम में, फिलहाल तिब्बे कदीम हम आपको बताएंगे, उसके बाद इसकी जो जदीद रिसर्च हुई है वो भी जरूर जानें। इसको मुजफ्फिफ और मकवी असाब जो है समझा जाता है। मुजफ्फिफ से मुराद के ये जख्मों को जो है बहुत अच्छी तरह से खुश्क कर देता है, उन्हें सुखा देता है। और ये आपको आपके असाबी निज़ाम को ये ताकत और तवानाई फराहम करता है। ये बतौर खुराक इस्तेमाल होता है। बहुत से विटामिन इसमें मिनरल्स जो है वो पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मुफीद माना जाता है। इस इसके जो है इससे एक किस्म की आयल निकलती है, तो कि वनस्पति घी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें खाने या मिठाइयाँ वगैरह पकाई जा सकती हैं, लेकिन आम तौर से इसको जरियान और सीलान और सूरत व रिकत का सबब जो है वो करार दिया जाता है। लेकिन अगर इसकी इस्लाह की जाए तो इस्लाह के साथ इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक बेहतरीन गिज़ा, बेहतरीन टॉनिक और बेहतरीन आयल है, तो इसको इस्लाह के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। मूंगफली का तेल रोगन जैतून का उम्दा मुतबादिल है। रोगन जैतून बहुत ज़्यादा महंगा है, तो उसके मुतबादिल के तौर पर मूंगफली का तेल भी इस्तेमाल हो सकता है। ये इसके अहम फवाइद थे। तो ये एक बेहतरीन किस्म की जो है गिज़ा है। अब तिब जदीद जो तिब में जो इसकी रिसर्च हुई है हाल ही में, बहुत अच्छी रिसर्च हुई है, वो मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ। मिस्र के एक डॉक्टर हैं, इजिप्शियन सोसाइटी ऑफ एलर्जी एंड इम्यूनोलॉजी के ये माहिर हैं। वो कहते हैं, डॉक्टर मुजदी बदरान उनका नाम है, उनकी ये तहकीक है। वो कहते हैं कि इंसानी जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर करती है। मूंगफली को अगर बाकायदा इस्तेमाल किया जाए तो कुव्वत मुदाफ़त वाइटलिटी जो है इससे बढ़ती है, जिससे आपको हमेशा ये बीमारियों से बचाए रखता है। इसके अलावा मूंगफली, उनका कहना यह भी है कि मूंगफली का इस्तेमाल दिल और खून की शरियानों के अवारिज, अल्जाइमर और सरतान से बचाने में मददगार साबित होती है। बुढ़ापे के असरात को कम करती है। मूंगफली में मौजूद 25% प्रोटीन इंसान जिस्म में खलियों की तजदीद में अपना किरदार अदा करती है। मूंगफली में मौजूद मुतअद्दिद ग़िज़ाई अनासिर जैसे फोलिक एसिड, तांबा, नियासिन और दीगर विटामिन इंसानी सेहत के लिए फायदेमंद हैं। ये इसके अहम फायदे हैं। इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि मूंगफली में मौजूद मुतअद्दिद ग़िज़ाई अनासिर जैसे फोलिक एसिड, तांबा, नियासिन वगैरह वगैरह, ये
अनासिर दिल और शरीयानों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल को ये कम करते हैं, जबकि जड़ समूह और जहरीले मवाद से भी महफूज रखते हैं। मूंगफली का छिलका भी एंटीऑक्सीडेंट जो है प्रॉपर्टीज रखता है। अगर इसका भी सफूफ बनाकर किसी मर्ज में खिलाया जाए तो बहुत अच्छा फायदेमंद साबित होता है, जबकि जड़ समूह और जहरीले मवाद से भी ये काफी हद तक जो है उनका मुकाबला करता है, एक आपके दिफाई निजाम को बेहतर बनाता है। इसके रोगन में प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स और जिस्म के लिए अहम मदनियाती निमकियात शामिल होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मुफीद है। मूंगफली में रेशे की भी वाफिर मिकदार पाई जाती है। ये रेशा वजन कम करने और दमे से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मददगार साबित होता है। कुदरत का ये अनमोल तोहफा अपने अंदर ट्रिप्टोफान भी रखता है, जो कि एक बहुत कीमती चीज है जो जिस्म में सेरोटोनिन मादा पैदा करता है। ये मादा इंसान को डिप्रेशन और असावी तनाव की हालत से बचाकर मिजाज को नॉर्मल रखने में मदद करता है। इसके अलावा जिन लोगों को मूंगफली से एलर्जी नहीं है, याद रखें कि कुछ लोगों को, खासकर हामिला औरतों को, कभी कभार मूंगफली से एलर्जी होने लगती है, उन्हें तकलीफ होती है, तो वो इसको न खाएं। अगर जिनको एलर्जी नहीं है, उन्हें दिल की सेहत को के लिए जो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा ये खा सकते हैं। जो कि अमराज कलब में मुब्तला हैं या कि हाई ब्लड प्रेशर का शिकार रहते हैं, तो वो ये खाएं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये मुफीद है। मूंगफली में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन बी 1 से असाब को तकवीत मिलती है। ये डायबिटीज टाइप 2 के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुफीद है। अ, मूंगफली में मौजूद फौलाद खून के नए खलिए बनाने में मददगार साबित होती है। मूंगफली मायदे और फेफड़ों के लिए फायदेमंद है। अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो मूंगफली के इस्तेमाल से उनमें कमी आ सकती है। खारिश होने की सूरत में मूंगफली का इस्तेमाल न किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि ये बहुत से लोगों में एलर्जी पैदा करता है। अगर खारिश है तो उस टाइम जो है इसको इस्तेमाल न करें, न खाएं, तो वो आपके लिए बेहतर है। कच्ची मूंगफली की बजाय हमेशा भुनी हुई मूंगफली खाई जाए ताकि इसके बेहतर फवायद हासिल हो सकें। अजीज साथियों, इन तमाम फवायद को हासिल करने के लिए, इसके असरात को, रिजल्ट को दुगना करने के लिए मूंगफली को भून लें। भूनने के बाद अ, अच्छी तरह से इसको दुरदुरा सा कूट लें। अब इसमें इतना शहद डालें कि ये एक माजून की शेप इख्तियार कर ले। अब इसको आप दिन में कई मरतबा खा सकते हैं। बेहतरीन ग़िज़ा है और बहुत अच्छा टॉनिक है, और सर्दी में जितने भी तकालीफ होते हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा मुफीद है। लेकिन याद रखें कि ये एक बेहतरीन टॉनिक है। बतौर टॉनिक आप इसको खा सकते हैं। इससे क्योंकि बहुत से विटामिन, मिनरल्स इसमें आपको मिलते हैं। जब आपके जिस्म में विटामिन और मिनरल्स जो है वाफिर मिकदार में होते हैं, तो फिर आपको बहुत जो है, खासकर मेल न्यूट्रिशन या ग़िज़ाई किल्लत के जो अमराज हैं उनसे हमेशा आप बचे रहते हैं। तो ये आप मुरक्कब बनाइए, घर में छोटे बड़े बच्चे सब खा सकते हैं। वो हजरात न खाएं जिनको एलर्जी होती है, बाकी सब खा सकते हैं। स्पेशली कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मूंगफली से एलर्जी होती है, तो वो न खाएं, बाकी सब खा सकते हैं। अजीज मोहतरम साथियों, उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप इस कार्य खैर में शामिल होना चाहें तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, ताकि हर मुफीद वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त के साथ मिल पाए। अब हकीम हाजिक को दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।